जुड़वा भाइयों को एक ही लड़की से हुआ प्यार, इमोशनल लव स्टोरी। मेरा नाम प्रिया है और मैं मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। उसी कॉलेज में मेरी दोस्ती जुड़वा भाइयों से हुई जिनका नाम अजय और विनय था। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा साथ रहते हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती थी और उनकी पसंद नापसंद को भी समझती थी। वे एक जैसे हैं लेकिन मुझे उन्हें पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। उनमें कुछ बातें थी जो उन्हें अलग दिखाती थी। कहा जाता है दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उन दोनों के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार वे चाहते हैं कि हम तीनों साथ में सेलिब्रेट करें क्योंकि यह फाइनल ईयर है और बाद में सब अलग अलग हो जाएंगे। तीनों लॉन्ग ड्राइव पर गए, फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर हम तीनों बैठे थे। फाइनल ईयर था और अब हमें घर जाना था। बर्थडे का सेलिब्रेशन भी अकेले में ही किया और दोनों कुछ बदले से लग रहे थे। उन्होंने कहा हमें कुछ कहना है। फिर उसके बाद जो हुआ वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। उन्होंने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या? वे बोले तू यह सुनकर थोड़ा हैरान होगी लेकिन यह सच है, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। इसे सुनते ही मैं समझ गई कि ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। मैंने बात को मजाक में लिया और कहा हाँ मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ। तो उन दोनों ने कहा नहीं वो वाला नहीं, हम तुम्हें सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की के लिए यह बहुत ही खास पल होता है लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें कहा तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर तुम दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है ना? उन्होंने कहा हम तुम्हें प्यार करते हैं, कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं, हम तीनों एक दूसरे के बिना कहीं नहीं गए। तुम हम दोनों में से किसी को भी चुनोगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा, फैसला तुम्हारा है। अजय ने कहा जब मैंने विनय को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब उसने भी कहा वो भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए हमने तुम्हारे ऊपर ही फैसला छोड़ दिया। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया लेकिन मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। हम रूम में वापस आ गए, उनका काम हो गया था, अब मुझे चुनना था उनमें से किसी एक को। कॉलेज के आखिरी दिन में हमें अपने अच्छे दोस्तों को छोड़ने का बहुत दुख था। अगले दिन से हम तीनों के बीच पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। जब मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म का एहसास होता था। विनय ने मुझे मॉल में बुलाया लेकिन अजय वहाँ नहीं था। उसने मुझे स्पेशल फील कराया और गिफ्ट भी दिए, लेकिन मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं नहीं चाहती थी। विनय ने फोन करके पूछा लेकिन जब मैंने बताया कि मैं अजय के साथ हूँ तो उसने फोन काट दिया। रात को फिर विनय का फोन आया। विनय ने कहा कि तुम मुझे भूल गई हो, अजय के साथ अकेले चली गई। मैंने अजय से पूछा तो उसने झूठ बोला और विनय तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। मुझे नहीं लगता तुझे झूठ पसंद है, मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। अब वे दोनों धीरे धीरे बदल रहे थे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे। मुझे लगने लगा कि मेरी वजह से उन भाइयों के बीच दूरियां बढ़ रही है जो मैं नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं 20 को घर के लिए निकलने वाली थी, फिर मैंने उन्हें एक दिन पहले फोन करके बुलाया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों से बात छुपाई। मैंने उन्हें बताया कि मैं घर जा रही हूँ सगाई के लिए। वो बोली क्या तुम झूठ बोल रही हो, इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्जाम हुई है। मैंने कहा शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उन्होंने कहा हमने तो पहले ही बता दिया था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच होगा, इसीलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच आ सकता है, यह उन्हें हैरान कर रहा था। फिर वे दोनों गुस्से में कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और कहा कि मैं उनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ। मैंने फिर उन्हें समझाया कि हम तीनों साथ थे और एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते रहते थे, इसीलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे लेकिन अब ऐसा नहीं
नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली, लेकिन वो दोनों मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे बुरा भला बोले और मुझे भूल जाएं, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने घर आ गई और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब मुझे पता नहीं कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन एक बात मुझे पता है कि उन दोनों से ज्यादा तकलीफ मुझे हुई थी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।